मिथिलेश तिवारी जी जो है ना, हाँ। इस सरकार को लेकर डूब जाएंगे। हमरा से आप तब पढ़िएगा जब हमारा हिस्ट्री आता है। बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल दूर भागेंगे। एकदम दूर भागेंगे। हाँ। पागल आदमी इनको सजेस्ट किया होगा। तो हमको तो अपना करियर खतरे में लग रहा है। अरे बीपीएससी न है, हाँ। महाराजा कोई नहीं ना बैठल है वहाँ। क्या तमाम शिक्षक पटना के गर्दनी बाग पहुंचेंगे अभ्यर्थी? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, देर रात यहाँ पर जाने माने शिक्षक एसके झा सर भी पहुंचे। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि जब बच्चों पर पीड़ा आती है, आपदा आती है, तो दिल शिक्षक का घबराता है। ये भी यहाँ पर दौड़े दौड़े चले आए हैं। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत, अनफिल्टर्ड बातचीत इनसे ही करते हैं। गुरुजी, क्या हुआ, रोक नहीं पाए खुद को आप? नहीं, देखिए, रोक इसलिए नहीं पाए कि छात्र और शिक्षक का जो संबंध होता है ना, वो बड़े भाई और छोटे भाई, पिता और पुत्र वाला संबंध होता है। तो वहाँ पर रोकना किसी से भी संभव नहीं है। तो इसलिए मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और कोई भी टीचर नहीं रोक पाता है। कोई अगर नहीं आ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो किसी काम में होंगे, बच्चों के ही काम में होंगे। तो शिक्षक हमेशा छात्र के लिए खड़े होते हैं, इसलिए खड़े हैं। अच्छा, इनकी तकलीफ देखी कि नहीं देखी? आपने देखा ना कि किस हाल में सो रहे हैं, किस हाल में खाना तक बीते दिन नसीब नहीं हुआ था। कईयों को शौचालय बंद है। गुरुजी, क्या चल रहा है? ये लाइट भी नहीं है शौचालय में। ये आप समझिए, ये मिथिलेश तिवारी जी जो है ना, हाँ। इस सरकार को लेकर डूब जाएंगे। बीजेपी की सरकार डूब जाएगी मिथिलेश तिवारी जी के कारण। आप समझिए, हम लोग ये पॉलिटिकल आदमी हैं। अब कहिएगा काहे डूब जाएगी। हाँ। हमको एक बात बताइए, हम तो एक बात कहते हैं हाँ। कि कोई आदमी गणित का शिक्षक है, ठीक बात। उसको हिस्ट्री आएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं है। गणित का शिक्षक है, उसको ज्योग्राफी आएगा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं गुरुजी। हम साइंस पढ़ाते हैं। हाँ? हमरा से आप तब पढ़िएगा जब हमारा हिस्ट्री आता है। बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल दूर भागेंगे। एकदम दूर भागेंगे। हाँ। आप समझिए, पीटी में इन्होंने जो कृत्य किया है, पीटी का सिलेबस हमको लगता है कोई कृत्य किया है। मतलब कोई पागल आदमी इनको सजेस्ट किया होगा। मिथिलेश क्या तिवारी क्या बोल रहे हैं आप गुरुजी? आप तो पूरा भड़के हुए हैं। इसलिए भड़के हुए हैं कि हाँ। हमको ये नहीं समझ में आता है कि मिथिलेश तिवारी जी को, आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी को ये सजेशन दिया कौन है? आप कहिएगा कैसे? हाँ, कैसे? बिल्कुल। तो अगर आप 11th-12th में फिजिक्स का टीचर है कोई, मान लीजिए, तो आप फिजिक्स का परीक्षा बाद में लीजिएगा। पहले कहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स तो आता है, तभी तुम आ सकता है। आप समझिए वो कैसा टीचर बनेगा। आपको तो टीचर नहीं मिलेगा, और जब मिलेगा ना वही वाला हाल होगा। ये तो सिलेबस वाली बात आप कह रहे हैं। ये तो सिलेबस बीपीएससी की तरफ से जारी हुआ है। बीपीएससी क्या की है? देखिए, हाँ। जो जिससे एसडीएम डीएसपी आप बनाते थे, वही वाला कॉलम उठा के पेस्ट कर दिया आप टीचर बनाने तो में। ये तो बीपीएससी के लेवल से हुआ है नहीं, बीपीएससी के लिए सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। या बीपीएससी में जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग इस सजेशन दिए होंगे, हमको उनके दिमाग का लेवल का समझ में नहीं आता है। नहीं, हमको लगा था कि आप जब यहाँ पर आए हैं और जब हम आपसे बात करेंगे तो आप तारीफ कीजिएगा शिक्षा मंत्री की। आप कहिएगा कि क्या गजब के मंत्री जी हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री जी सम्राट चौधरी जी का समझिए कि वो ऐसा लोटिया डुबोएंगे कि कहने सुनने से बाहर है। हमको ये पूरा बिहार हंस रहा है इस बात पे कि हिस्ट्री का परीक्षा पीटी में दे के, अब मेंस में फिजिक्स का लेके, फिजिक्स का परीक्षा लेके आप फिजिक्स का टीचर बनाइएगा। हम खुद भी चिंतित हैं। हमको ही लग रहा है कि कल से हम साइंस पढ़ाते हैं, कल से कोई हमसे ही ना पूछ दे कि सर आपको हिस्ट्री आता है, तभी आपसे साइंस पढ़ेंगे। आप समझिए, हमको हिस्ट्री नहीं आता, हमको तो अपना करियर खतरे में लग रहा है। तो हमको आदरणीय सम्राट चौधरी जी से एक नम्र निवेदन है कि आप मिथिलेश तिवारी जी को बुलाइए, जो अधिकारी है उनको बुलाइए, और उनसे खाली एक बात पूछिएगा कि जो आदमी उर्दू का टीचर बनेगा उसको हिस्ट्री आता है कि नहीं, और नहीं आता है तो आप उर्दू का टीचर उसको नहीं मानिएगा। ये बात का खाली जवाब उनसे ले लीजिए, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि शिक्षा मंत्री जी से आज ही कुछ मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि अभ्यर्थी बैठे हुए और साफ साफ कह रहे हैं कि पीटी मेंस नहीं चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम चाहिए। उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि ये काम बीपीएससी का है, हमारा नहीं है। आप तो गुरु हैं, आप तो समझ रहे होंगे ना। आप एक बात बताइए, हाँ। आपको ये नहीं लगता है बीपीएससी अगर सरकार चाह लेगी, इससे पहले क्या बीपीएससी के डिसीजंस नहीं बदले हैं? बदले हैं कि नहीं बदले हैं? जब इससे पहले डिसीजंस बदले हैं तो अभी भी इस पर विचार किया जा सकता है। अरे बीपीएससी न है, महाराजा कोई नहीं ना बैठल है वहाँ, राजा कोई नहीं है ना बैठल है। आप आम जनता के नौकर हैं।
तो आप आम जनता की बातों पर विचार कीजिए। आप विचारहीन नहीं हो सकते हैं, आप असंवेदनशील नहीं हो सकते हैं, आपको बातों पर विचार करना होगा। और हमको लगता है, ऐसा उम्मीद है कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी जरूर तलब करेंगे और जल्द से जल्द हम सभी युवाओं के लिए वो खड़े होंगे और कहेंगे कि मैं आपका बड़ा भाई हूं और आपका जो जो मांग है सब हम मान रहे हैं। तो क्या अब आप लोगों ने सोचा है कि मुख्यमंत्री जी से जाके मिलिएगा? नहीं, सभी लोग जितने भी मीडिया बंधु हैं, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद है कि आप सब लोग जोर से आवाज लगा रहे हैं ताकि उन तक आवाज पहुंचे। हो क्या रहा है ना, ये जो सम्राट चौधरी जी के नीचे जितने बुजुर्ग हैं, जो पिछले 50 साल से 40 साल से दीमक के तरह खाए जा रहे हैं, वो लोग उन तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचने नहीं देते हैं। सबसे पहले तो आदरणीय सम्राट चौधरी जी से हम नम्र निवेदन करेंगे कि जितने भी ये खोखले अधिकारी हैं उनको तुरंत हटाइए और नए लोगों को मौका दीजिए ताकि नया बिहार बने। ये खोखले अधिकारी कभी नया बिहार बनने नहीं देंगे, ये दीमक के तरह खा जाएंगे। क्या मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री जी से आप लोग? हम लोग सब लोग कोशिश करेंगे किसी एक आदमी से भी वो मिल लें और बच्चों की मांग को सुने। अगर वो विचार करने योग्य नहीं है तो उनको समझाने का प्रयास कीजिए। अगर वो समझ जाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा और आप आराम से बिहार का विकास कीजिए। हम सब लोग आप विकास की इस यात्रा में आपके साथ हैं। लेकिन गुरुजी, एक और सवाल है, क्या तमाम शिक्षक, आप लोगों ने भी बैठक की है, क्या तमाम शिक्षक पटना के गर्दनी बाग पहुंचेंगे अभ्यर्थियों के सब लिए? लोग पहुंच रहे हैं, सब लोग पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे सब लोग पहुंचेंगे भी। देखिए, आप ये समझिए कि छात्र और शिक्षक का जो बंधन है ना, वो बड़ा अटूट बंधन है, वो अटूट बंधन है। तो हमको ऐसा लगता है कि सब लोग इसमें सहमत हैं, सब लोग साथ भी हैं और आने वाले समय में ज़रूर कुछ अच्छा होगा और बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। तो ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बिहार के बच्चे हैं, तो इनका ध्यान रखते हुए सरकार से हम नम्र निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सुना आपने कि एसके झा सर ने क्या कुछ कहा है। बच्चों की पीड़ा देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाए और दौड़े दौड़े भागे भागे यहाँ पर चले आए हैं। क्या कुछ कह रहे थे गुरुजी, ये आप सुन चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आप।